हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से खबर है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मार दी। कर्मचारी को गोली मारकर लूटपाट की है। पेट्रोल पंप कर्मचारी के पैर में गोली लगी। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी पेट्रोल पंप कर्मचारी को। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बदमाश हैं वो पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारते हैं, उसके बाद पैसे लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही आरोपियों की तलाश कर रही है। भिंड से खबर, बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारी। तो पेट्रोल पंप कर्मचारी के पैर में गोली लगी। उसके बाद आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहां से पैसे लूटकर फरार हो गए आरोपी। और ये घटना कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि जो आरोपी हैं, बदमाश हैं, उनमें कानून का खौफ, पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो यही बताता है। बदमाश बेखौफ होकर आते हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप कर्मचारी से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर पैसे लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं बड़े ही आराम से। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौतियां भी खड़ी करती हैं। कानून व्यवस्था पर, कानून की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाती है कि जो सुरक्षा के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लूटपाट हुई है पेट्रोल पंप पर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता रवि रमन जुड़ गए हैं फोन पर। रवि, निश्चित तौर पर यह घटना कहीं ना कहीं बता रही है बदमाशों में कानून का खौफ, पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है भिंड चंबल अंचल में, जिस तरीके से ये वारदात हुई। रवि, सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये अभी हाल ही का मामला है, जहां पर जो आरोपी जो है पहले नकाब में आते थे लेकिन अब बेनकाब हो चुके हैं। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज गुरमी थाना इलाके के जो पेट्रोल पंप है, ये कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है, जिस पर 3 बदमाश आए पल्सर गाड़ी पर और उन्होंने दो लोगों ने पेट्रोल भरवाई और पेट्रोल भरवाने के बाद उसे जो अवैध हथियार है उनसे दिखाकर उसे डरा दिया। लेकिन दूसरे केबिन में गया है और केबिन से उसने लूटपाट करके और हवाई फायर करके उसमें एक कर्मचारी के, जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है, उसके पैर में भी गोली लगी है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरमी में भर्ती करा दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी एसपी से भी बात हुई थी तो एसपी मनीष खत्री का कहना है कि मैं भी मौके पर पहुंच चुका हूं और लगातार जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और एक आरोपी इस मामले में पकड़ भी लिया है, संदिग्ध, जिससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि लगातार पूरे जिले भर में फायरिंग के मामले आ रहे हैं, गनशॉट के मामले आ रहे हैं और लगातार जो मारपीट है वो लगातार हो रही है। लेकिन पुलिस अभी कोई ठोस ऐसा कदम नहीं उठा पा रही है जिससे इन पर कोई ऐसा बेलगाम हो चुके हैं यहाँ पर अपराधी। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी और भी कई घटनाएं इस सप्ताह में सामने निकल कर आ रही हैं, जो बिल्कुल साबित कर रही हैं कि आरोपी बिल्कुल बेखौफ है, पुलिस का इन पर कोई भी लगाम नहीं है। जी बिल्कुल। रवि, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पहले आरोपी
नकाब लगाकर आते थे, अपना चेहरा छुपाकर आते थे, लेकिन अब तो बेधड़क बेखौफ होकर आरोपी अपराधी बदमाश इस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और लूट ही नहीं करते, गोली भी मार देते हैं उस पेट्रोल पंप कर्मी को। और कहीं ना कहीं ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती भी है। पुलिस को धता बताते हुए ये जो बदमाश हैं वारदात को अंजाम दे रहे हैं इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में। जैसा कि आपने भी कहा था, ये कोई पहली वारदात नहीं है रवि। जी सुमित, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसको लेके अभी यहाँ पर जो थाना प्रभारी थे उनका लंबी सूची जारी हुई है, जिसमें थाना प्रभारियों के तबादले हो चुके हैं। जो पुराने थाना प्रभारी हैं वो धीरे धीरे करके रिलीव भी होने लगे हैं और इसी का दुष्परिणाम देखें, कई अनुभवी अधिकारी भी यहाँ से जिले से जाने वाले हैं। तो जो अब नए जो कर्मचारी आ रहे हैं, नए जो थाना प्रभारी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मान लें दहशत उन्हीं की नहीं है, या अभी जो प्रशासनिक जो सर्जरी लगातार जो चल रही है उसके परिणाम है। कहीं ना कहीं इस समय ये तो देखा जा रहा है कि इस समय अपराधी बेखौफ है और बेलगाम भी हैं। लेकिन अब जो एसपी हैं मनीष खत्री, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम चिन्हित कर जो आरोपी हैं, असल आरोपी हैं, उन तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर हम जरूर करेंगे ऐसे आरोपियों पर। जी ठीक है रवि रमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 युवक घायल हुए हैं। 3 के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई है फायरिंग की घटना। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा में विवाद हुआ था। तो खबर ग्वालियर से, पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 युवक घायल भी हो गए। 3 के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हुई। वहीं धार में कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई है। धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ आदिवासी हितैषी हैं और यही वजह है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी हित में कई फैसले भी लिए हैं। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज का भी इनसे बड़ा नेता भी कोई नहीं है। जो भी आदिवासियों को संरक्षण और उनके हित की बात हुई है, इनके 15 महीने कार्यकाल में हुई है। और छिंदवाड़ा खुद आदिवासी बाहुल एरिया है, तो जहाँ का सांसद वहाँ का विधायक, तो हम तो कहते हैं क्या पिछले जन्म में आदिवासी थे क्या? अब जो आदिवासियों के हित की इतनी लंबी बातें करते हो, इतना सोच 9 अगस्त को छुट्टी आदिवासी दिवस जब ये मुख्यमंत्री तभी हुई थी। वहीं कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि सीएम कौन होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। श्रीमान उमंग सिंघार जी, आप अपनी ही कांग्रेस पार्टी में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन आप ये तो बताइए
कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के मामले में ये आपने घोषणा क्यों नहीं की जो आपकी पार्टी के हक में है? मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी और जनता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनाने वाली है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी क्यों नहीं है? इसका उत्तर अपने पार्टी के मालिक परिवार से जरूर। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां 10 अगस्त से होने वाले पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए सभी को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही दतिया में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमि पूजन करेंगे। बैठक लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा बसे पहुंचे, जहां 2 स्थानों पर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश में ये 6वां एयरपोर्ट हमारा दतिया बनने जा रहा है। 5 एयरपोर्ट पहले के हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो के बाद हमारा दतिया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसके टेंडर हो गए हैं, पैसे की राशि स्वीकृत हो गई है और इसका शिलान्यास करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और महाराजा ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री, ये दोनों 22 तारीख को दतिया के अंदर शिलान्यास करने एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। देश के 508 स्टेशन आधुनिक बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की है। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी। देश के रेलवे स्टेशन अब स्मार्ट बनेंगे। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की है और देश भर के 508 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की आधारशिला भी रखी है। 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इन रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इस योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें एमपी के 34 और छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। बात एमपी की करें तो यहाँ के 34 रेलवे स्टेशनों में रीडेवलपमेंट का काम होगा और 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज पीएम मोदी ने देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशंस को आधुनिक बनाने की बात कही है और इसी योजना के तहत 508 अमृत भारत स्टेशंस की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा अभियान होगा, जिससे देश के सभी राज्य लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार रेल यात्रा को सुगम बनाने के साथ साथ सुखद बनाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने सारे स्टेशंस के आधुनिकीकरण से देश में विकास के लिए वातावरण बनेगा। अपग्रेड किए गए स्टेशन से न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस दौरान पीएम मोदी ने देश के आर्थिक विकास को गति देने में रेलवे की भूमिका के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में लोकोमोटिव उत्पादन में 9 गुना की वृद्धि हुई, जबकि 13 गुना अधिक HLB कोचों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2200 किलोमीटर से ज्यादा फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे मालगाड़ियों की यात्रा समय में कमी आई है। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशंस को मॉडर्न बनाया जाएगा, जहां आधुनिक यात्री सुविधाएं मौजूद होंगी। इन स्टेशन भवनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। ये रेलवे स्टेशन यात्रा का अनुभव बेहतर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगे बढ़ेंगे। सिंगरौली जिले में बीजेपी के विधायक के बेटे पर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में विधायक राम लल्लू बैश्य ने अपने बेटे से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पिछले 6 वर्षों से उनके साथ नहीं है। मुझे मेरे बेटे से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। पुलिस अपना काम करे और अगर उसने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार करे। विधायक जी ने आप लोगों से पहले भी आवेदन कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि 5-7 साल पहले चट्टान रहता है सुपंथ गाय भैंसा कुछ, तो हमको उसमें क्या है, विधायक जी क्या विधायक जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, इन अपराध इसके ऊपर कायम होता रहा और जनता हमको छूटी। अब बात इंदौर की, जहां लव जिहाद के आरोपी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। आपको बता दें कि आरोपी फैज सैयद करण राणावत के नाम से हिंदू लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। लड़की को जब असलियत का पता चला तो उसने इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। सीधी जिले के चुरहुट में 2 कांग्रेसी नेताओं के होटल को खाद्य विभाग ने सील कर दिया, जिससे जिले में सियासत गर्मा गई है। व्यापारी संघ के बैनर तले चुरहट बाजार के सभी व्यापारियों ने दुकान बंद कर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक के इशारे पर दोनों कांग्रेसी नेताओं के होटल को सील कर दिया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर निगम परिषद का 1 साल पूरा होने पर सियासत शुरू हो गई है। जहां एक ओर बीजेपी के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने नाकामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मेयर ने पूरा समय अधिकारियों के साथ टकराव और जनता के कामों की अनदेखी में निकाल दिया। बालाघाट में बैहर से कटंगी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर बैहर पुलिस ने भारतीय बिल्कॉन के मालिक और ठेकेदार उदय शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। एमपी ग्रामीण सड़क विकास के सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल और उप यंत्री विनोद कुमार आर्य के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए में हुआ था। श्रीमान जिलाधीश महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था कि जो बैहर कटंगी मार्ग है उस पर सड़क निर्माण किया गया है, वो बहुत ही घटिया सड़क निर्माण है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जो ठेकेदार है और उपयंत्री, हमें पत्र प्राप्त हुआ था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से। उस पत्र पर से एफआईआर कायम की गई है। इंदौर में दिल्ली की साक्षी हत्याकांड की तरह एक वारदात होते होते टल गई। आरोपों के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फैज सैयद नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाकर एक लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
मुरैना में एक युवक पर हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पोरसा थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी का है। बताया जा रहा है कि राजा तोमर नाम का शख्स सब्जी लेने गया था, जिसके बाद पैदल घर लौट रहे राजा तोमर को बाइक सवार कारू ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और कारू ने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर राजा तोमर की जमकर पिटाई कर दी। उस पर कट्टे से फायर भी किया। मारपीट के बाद तीनों आरोपी हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। छतरपुर में एक युवती का ट्रेन के नीचे गिर जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में युवती ट्रेन के दोनों डिब्बों के बीच पटरी पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है और भारी बारिश के बीच यात्रियों की मदद से रेलवे पुलिस ने उसको बाहर निकाला। घटना कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन की बताई जा रही है। विवादों में रहे कथित संत रामपाल बाबा इस समय जेल में हैं, लेकिन उनके अनुयायी भी नए विवाद खड़े कर रहे हैं। बैतूल में बाबा रामपाल के अनुयायियों के एक सत्संग सभा में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ हिंदू संगठनों ने सत्संग में हिंदू देवी देवताओं के अपमान और आपत्तिजनक साहित्य वितरित करने का आरोप लगाकर विरोध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सत्संग सभा स्थल पर घुस गए, जमकर नारेबाजी की, पंडाल में लगे पोस्टर निकालकर जला दिए। खरगोन जिले के बलकवाला थाने के पास एक ही रात में करीब आधा दर्जन जगहों पर चोरियां हुई हैं और चोर साईं मंदिर की दानपेटी भी उठा ले गए। चोरी की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है आरोपी एक सफेद रंग की कार से आए थे जो हथियारों से लैस थे। उन्होंने थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित पुरुषोत्तम गुप्ता के घर से 30,000 रुपए कैश और करीब 1.5 लाख रुपए के गहने चोरी किए थे। दमोह में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मड़ियादों के शिवपुर के पास नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई। लोगों को जैसे इसकी जानकारी मिली, लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने तेज बहाव में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। गाय के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दमोह में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और एक नदी में गाय फंस गई थी, पूरी तरीके से निकल नहीं पा रही थी, जान पर भी बनाई थी गाय की। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगती है, लोग वहां पहुंचते हैं और गाय को पानी से बाहर निकालते हैं। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अलग ही अंदाज देखने को मिला, अलग ही रूप देखने को मिला। प्रद्युमन सिंह तोमर आरा मिल स्थित माता मंदिर में हो रहे भजन कीर्तन में शामिल हुए। भजन गा रही महिलाओं के साथ बैठकर भजन गाया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा पुलिस थाना है जहां पुलिसकर्मी थाने में रामायण का पाठ करते हैं। थाने में इलाके भर की कन्याओं को कन्या भोज कराया जाता है। कानून का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूल में भी पुलिस छात्राओं की क्लास लेती है। जागरूकता के लिए सीधी पुलिस की पहल चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ सीधी जिले के भीमार पुलिस थाने में हर शनिवार और मंगलवार को रामायण का पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। पुलिसकर्मी ग्रामीणों के साथ मिलकर ये आयोजन करते हैं। एक अच्छी पहल की गई है जिसमें एक जागरूकता अभियान 3-4 दिन पहले चलाया गया था, जिसमें महिलाओं से जो महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया गया था। स्पेशली जो गर्ल स्कूल है उसमें थाना प्रभारी जो उसकी टीम गई थी और महिला संबंधी अपराधों के बारे में जागरूक किया गया था। साथ ही साथ कल इसमें रामायण का पाठ भी कराया गया है
और कन्या भोज का आयोजन भी कराया गया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो जनता में पुलिस के प्रति विश्वास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है और जो दूरियां हैं पुलिस और जनता के बीच की उनका वो कम। खरगोन में सराफा व्यापारी एसोसिएशन की अगुवाई में श्री हरि मिलन कांवड़ यात्रा निकाली गई। प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर से 5 किलोमीटर दूर मेलडेश्वर महादेव मंदिर तक ये पैदल कांवड़ यात्रा निकली। बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान शहर में जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत हुआ। खरगोन में पहली बार सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा निकाली है और इस दौरान शहर के व्यापारी बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए और शिव भक्ति के गीतों का जमकर थिरके गीतों पर यात्रा के दौरान बम भोले के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा था। तो इसी के साथ फिलहाल स्पोर्टर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। सक्षम नेतृत्व में किस तरह नवा छत्तीसगढ़ ले रहा है आकार, बेहतर नीतियों के साथ किस तरह हर वर्ग के सपने हो रहे हैं साकार। छत्तीसगढ़ के विकास, वर्तमान और भविष्य पर मंथन का महामंच, जहां होंगे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज। राइजिंग छत्तीसगढ़ देखिए 7 अगस्त दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।